Hello students. So this is the fifth video on the seventh chapter of economics, that is national income. So in my previous video we have seen the meaning, features of national income, circular flow of income, and the concepts used in national income. And in the last video we have seen the output method of calculating a national income. In this video we are going to learn income method and expenditure method of calculating a national income. We know the meaning of national income. National income is nothing but the value of all final goods and services produced in the economy in a particular year. तो नेशनल इनकम का मतलब एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है या फिर कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्होंने जितना भी इनकम जनरेट किया है, वो इनकम अगर हम एक साल के अंदर कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल जाएगा ये हमारी कंट्री का नेशनल इनकम है. तो आउटपुट मेथड हमने देखा प्रीवियस वीडियो में. आज हम देखेंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. आइए हम आगे कंटिन्यू करेंगे. आउटपुट मेथड में हमने देखा कि आउटपुट मेथड में द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्शन होता है कंट्री के अंदर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी इनकम को हम कैलकुलेट, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर ले कि एक साल के अंदर हमारे देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, तो उसकी वैल्यू को हम कह देते हैं कि ये हमारा एस्टिमेटेड नेशनल इनकम है. तो इसके अंदर दो अप्रोच हमने देखा, फाइनल गुड्स अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच. हमने ये भी देखा कि वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करना है. अगर गुड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजर कर फाइनल गुड्स बनता है तो हर एक स्टेज पे कुछ वैल्यूज ऐड होती है, तो वो वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. या तो फिर गुड्स की जो फाइनल वैल्यू है सिर्फ उसको कैलकुलेट करते हैं, बाकी सारे स्टेजेस को हम अवॉइड करते हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए. फिर हमने प्रिकॉशंस भी देखा. अब आज हम देखेंगे इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम. इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम का ये एक मेथड है, ये इजी मेथड है जिससे हम कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कंट्री में जितने भी सिटीजन है, जितने भी लोग हैं, लाइक आपके भी पेरेंट्स, लाइक हम लोग जो भी इनकम जनरेट करते हैं, किसी को सैलरी मिलती है, किसी को वेजेस मिलता है, किसी को इंटरेस्ट मिलता है, कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट आता है, या फिर किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वहां से भी रिटर्न्स आते हैं, डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है. तो जो भी इनकम हम जनरेट करते हैं, कंट्री के लोग, कंट्री के सिटीजन्स जो भी इनकम कमाते हैं, अगर कंट्री में, देश में जितने भी लोग हैं, अगर उनका हम इनकम ऐड कर दे एक साल के अंदर, उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे कंट्री का नेशनल इनकम है. हमने देखा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि बिजनेस जो है, फर्म जो है, फर्म वो हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर लेता है, लेकिन उसके बदले में हाउस होल्ड को वो क्या देता है, कंट्री को क्या देता है? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेनर को प्रॉफिट. मतलब देश में इनकम कैसे आता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में. इसको कैलकुलेट कर लो, एक साल के अंदर कितना इनकम जनरेट हुआ है देश में, देश के लोगों ने कितना रेंट के रूप में इनकम कमाया है, कितना वेजेस के रूप में, कितना इंटरेस्ट के रूप में, कितना प्रॉफिट के रूप में, उसको कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चल जाएगा देश में एक साल के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है. आइए हम उसका थोड़ा थियरीज भी देख लेते हैं. थियरीज क्या कहता है? दिस मेथड ऑफ मेजरिंग अ नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड. तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव्स में कि इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, दैट मीन्स फैक्टर कॉस्ट मेथड. क्यों इसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं? क्योंकि बिजनेस जो फैक्टर्स का यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, उसको यूज करने का जो कॉस्ट बिजनेस पे करता है, लैंड अगर खरीदता है तो उसके बदले रेंट देना पड़ता है, कैपिटल अगर बिजनेस लेके आता है तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेनर को प्रॉफिट देना पड़ेगा.
तो जो भी हम यूज करते हैं बिजनेस में फैक्टर्स को, उसका जो कॉस्ट है वो किसी और के लिए इनकम है। अगर हम बिजनेस जो है अगर लैंड यूज करके रेंट देते हैं तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन जिसको हम रेंट दे रहे हैं उसके लिए वो इनकम है। तो अगर आप जिसको रेंट मिल रहा है उसका इनकम कैलकुलेट कर लो या बिजनेस का एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लो, दोनों मेथड में आपको पता चल जाएगा कंट्री का इनकम कितना है। तो अगर आप इनकम मेथड कैलकुलेट करते हो तो आप सामने वाले का इनकम कैलकुलेट करो कि लैंड के बदले उसको रेंट कितना मिला है, और अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर कितना है वो कैलकुलेट करो। तो इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। और यहां पे देखिए लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जब हम इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारी कंट्री का नेशनल इनकम दर्शाता है। दिस मेथड ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। तो कंट्री में कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इनकम क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सर्विसेज, कुछ ना कुछ हम सर्व करते हैं सोसाइटी को, तो हमें रिटर्न में कुछ मिलता है। लाइक अगर हम अगर पढ़ाते हैं तो हमें रिटर्न में जो मिलता है वो फीस, वो मेरा इनकम है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देखिए यहां पे क्या लिखा है, दिस मेथड in this method payment received by all the citizens of the country in the way of in a particular year are added up, such as rent, wages, interest and profit. This all incomes of the country are added up, मतलब सबको ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा, all added together but income received in the form of transfer payment are ignored। तो याद रखिए ट्रांसफर पेमेंट जो है वो इग्नोर करना है। मतलब मैंने अगर अपना पैसा किसी को दे दिया या फिर गवर्नमेंट ने किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया, अब जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया उसके लिए तो इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट को उसने कोई सर्विस नहीं दी, कंट्री में उसने कोई भी सर्विस नहीं दिया, तो वो ट्रांसफर पेमेंट हमें इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो ये डेटा कहां से मिलता है, इनकम किसने कितना कमाया वो डेटा कहां से मिलता है, इनकम टैक्स रिटर्न से। सब लोग जो अपना इनकम शो करते हैं कि मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया, हम आईटी फाइल करते हैं तो उसमें इनकम शो करते हैं 5 लाख 10 लाख। और बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक कर सकते हो आप, तो जितने भी फॉर्म्स है, जितने भी बिजनेस है और वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उससे भी इनकम पता चलता है। और कुछ स्मॉल इनकम भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इनकम्स तक हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना इनकम छुपाते हैं, तो उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो नेशनल इनकम, ये देखिए इसका फॉर्मूला, नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देश के लोगों को इनकम कैसे आता है, रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, या तो फिर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, जैसे कि प्रोफेशनल्स भी काम करते हैं लेकिन वो लोग सैलरी और वेजेस नहीं लेते हैं, वो लोग फीस लेते हैं, तो वो फीस उनका इनकम है। उसी तरह से कुछ सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, उनको भी पैसे कहीं ना कहीं से तो आते हैं। और इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमें इनकम मिला है वो भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है, लेकिन एक्सपोर्ट में से हमें इंपोर्ट माइनस करना है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें कैलकुलेट करना है। कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को फॉलो कर रहे हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है, ट्रांसफर पेमेंट, मान लो कि आपको लॉटरी लग गई, या आपको स्कॉलरशिप मिला, या फिर आपको गिफ्ट मिला, डोनेशन मिला, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिला। अब प्राइज मिलना, लॉटरी लगना, इसके लिए आपने बहुत मेहनत नहीं की है, इसके लिए यहां पे कंट्री में कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये सारे इनकम जो है ये हमें इग्नोर करना है। देखो यहां पे क्या लिखा है, इग्नोर। पेंशन, तो जैसे कि पेंशन, किसी को पेंशन मिलता है, पेंशन क्या होता है कि हम जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट बैठे बैठे हमें पेंशन देती है। अब बैठे बैठे मतलब आपने कंट्री में कोई आउटपुट तो नहीं दिया, फिर भी आपको इनकम मिल रहा है, तो आपके लिए तो वो इनकम है, लेकिन कंट्री के लिए वो इनकम नहीं है, इसीलिए वो नेशनल इनकम से हमें इग्नोर करना है। कुछ अनपेड सर्विसेज है, लाइक
अगर टीचर अपने घर पे ही अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो हमें इग्नोर करना है। हाउसवाइफ्स घर पे सर्विसेज देती है, घर का काम करते हैं, अगर वो काम आप किसी और से कराओगे तो आप उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप वो हाउसवाइफ से कराते हो तो वो हाउसवाइफ का जो भी इनपुट है वो हमें इग्नोर करना है, वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। और सेकेंड हैंड गुड्स, अगर हमने सेकेंड हैंड गुड्स, कार, हाउस, फर्नीचर बेच के कुछ इनकम कमाया है तो वो भी हमें कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपने शेयर्स बेचे हैं, बॉन्ड्स बेचे हैं, अगर आप सिक्योरिटी मार्केट में डील करते हो और शेयर्स वगैरह बेच के आप पैसे कमाते हो तो वो भी हमें कैलकुलेट नहीं करना, इग्नोर करना है। ओके, गवर्नमेंट को भी इनकम होता है टैक्सेस से, लेकिन वो भी हमें इग्नोर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इनकम है वो कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता, ये हमारा इनकम में से हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो कुछ कंपनीज जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो अपने पास ही रखती है, तो वो हमें इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में। और कुछ सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ लोग प्रोडक्शन करते हैं और कुछ लोग ओनर जो है वो खुद के जगह को इस्तेमाल करते हैं बिजनेस करने के लिए, रेंट पे नहीं लेते, तो वो हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर वो जगह हम रेंट पे लेते तो हमें रेंट देना पड़ता। तो इस मेथड में इंडिया में ये मेथड फॉलो होता है। इन इंडिया एनआईसी और सीएसओ इस मेथड को यूज करते हैं और इनकम जो जनरेट होता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल, लिबरल आर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डोमेस्टिक सर्विसेज से, तो उसको वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेथड, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम, ये सिंपल मेथड है जिससे कंट्री अपने इनकम का एक साल के अंदर, कंट्री के अंदर, देश के अंदर कितना इनकम जनरेट हुआ उसका अंदाजा लगा सकती है। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड of calculating a national income. Thank you so much.